गोगा जी ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्यों में हमने पढ़े क्षेत्रीय नृत्य, उसके बाद हमने पढ़े जातीय नृत्य या जनजातीय नृत्य, और जनजातीय नृत्यों में हमने पढ़े भील जनजाति के नृत्य, और उसके बाद ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ठीक है, नृत्यों की अगली श्रृंखला में हम पढ़ेंगे अन्य जाति या जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे। देखो, एक जनजाति है वो है कथौड़ी जनजाति। एक जनजाति है कथौड़ी जनजाति, और कथौड़ी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। हम पढ़ेंगे कथौड़ी जनजाति के नृत्य। इसके बाद एक जाति है वो है मेव जाति। कौन सी जाति है? मेव जाति। और मेव जाति पाई जाती है अलवर और भरतपुर में। तो हम पढ़ेंगे मेव जाति के नृत्य। इसके बाद एक जनजाति है जिसका नाम है कालबेलिया। इसका नाम है कालबेलिया जनजाति, और कालबेलिया जनजाति पाई जाती है पाली में। कहाँ पर? पाली में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के नृत्य। ठीक है, इसके बाद और हम बात कर रहे हैं, एक जाति है सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है बारह में। इसके कुछ नृत्यों की हम चर्चा करेंगे। भील जनजाति के नृत्यों को हमने पढ़ा। भील जनजाति के नृत्य हैं गैर, गबरी, राई, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, कर, नेजा और घूंघरा। उसके बाद हमने पढ़े ग्रासिया जनजाति के नृत्य, और ग्रासिया जनजाति के बाद हम पढ़ रहे हैं कथौड़ी जनजाति के नृत्य। उसके बाद मेव जाति के नृत्य, उसके बाद कालबेलिया जनजाति के नृत्य, उसके बाद सहरिया जनजाति के नृत्य। बात करें हम कथौड़ी जनजाति के नृत्य, तो कथौड़ी जनजाति के दो नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है मावलिया। कौन सा है? मावलिया नृत्य। और एक का नाम है होली। दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक का नाम है मावलिया और एक नृत्य का नाम है होली। तो नृत्य प्रसिद्ध हैं कथौड़ी जनजाति के, मावलिया और होली नृत्य। इसके बाद हम बात करें मेव जाति की, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं, और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है रणबाजा। कौन सा बाजा? रणबाजा नृत्य। मेव जाति का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? रणबाजा। इसके अलावा एक नृत्य है रतवई। कौन सा है? रतवई नृत्य। दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, रणबाजा, एक रतवई। कालबेलिया जनजाति के दो तीन नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है संगरिया, एक का नाम है इंडोडी, एक का नाम है पढ़हारी, और एक का नाम है बागड़िया। क्या नाम है? बागड़िया। कालबेलिया जनजाति के चार नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है संगरिया, एक का नाम है इंडोडी, एक का नाम है पढ़हारी, और एक का नाम है बागड़िया। तो कालबेलिया जनजाति के कितने प्रसिद्ध नृत्य हैं? चार। संगरिया, इंडोडी, पढ़हारी और बागड़िया। सहरिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य जिसका हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है शिकारी। कौन सा है? शिकारी। अच्छा, शिकार जो नृत्य है वो ध्यान रखना भील जनजाति का नृत्य है। शिकार नृत्य किसका है? भील जनजाति का। और यही हम कहें शिकारी, तो शिकारी के जनजाति का नृत्य है सहरिया जनजाति का नृत्य। कथौड़ी जनजाति के दो नृत्यों का अध्ययन करेंगे, मावलिया और होली। मावलिया जो नृत्य है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। पूछी जाए कब किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। मावलिया नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, और इसमें पुरुष गोल घेरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल घेरा। और गोल घेरा बनाकर गोल घेरे में घूम घूम कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं।
पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर, कौन सी जनजाति के पुरुषों द्वारा? कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर गोल घेरा बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? होली। कौन सा है? मावलिया। ये जो नृत्य है होली, ये किया जाता है महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। और महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। कथौड़ी जनजाति के दो नृत्य, एक का नाम मावलिया, एक का नाम होली। ठीक है, ये होली नृत्य, मावलिया नृत्य है पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के ब्राह्मण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ब्राह्मण। इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर क्या बनाती हैं? ब्राह्मण। ये मावलिया जो नृत्य होली के अलावा नवरात्रों में भी किया जाता है। होली के अलावा कब किया जाता है? नवरात्रों में। अगला नृत्य है मेव जाति। मेव जाति कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर। मेव जाति कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में मेव जाति पाई जाती है। मेव जाति के दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक का नाम रणबाजा और एक का नाम रतवई। रणबाजा बहुत पूछा जाता है। रणबाजा एक युगल नृत्य है। युगल मतलब स्त्री पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह तीज त्योहार आदि के अवसर पर जो किया जाता है उसका नाम है रणबाजा। मेव जाति के दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक का नाम रणबाजा, एक का नाम रतवई। रणबाजा जो नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। जबकि रतवई जो नृत्य है यह महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा ये जो नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो रणबाजा और रतवई। रणबाजा कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है जो स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। रतवई जो नृत्य महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो दो नृत्य याद रखने, जिसमें रणबाजा पूछा गया है कि मेव जाति का कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? रणबाजा। क्या करना है? रणबाजा। और रतवई किसका है? महिलाओं का। किसका है? महिलाओं का। अगली जनजाति के नृत्यों में हम पढ़ें तो कौन सी जनजाति? कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पाली में। कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाली में। कालबेलिया जनजाति के चार नृत्य, एक का नाम शंकरिया, एक का नाम इंडोरी, एक का नाम पढ़ियारी और एक का नाम बागड़िया। शंकरिया, इंडोरी, पढ़ियारी और बागड़िया। शंकरिया, इंडोरी, पढ़ियारी और बागड़िया। कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है एक कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। इन सब नृत्यों को सामूहिक रूप से कहते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। और गुलाबो रहने वाली है कहाँ की? अजमेर की। गुलाबो का संबंध कहाँ से है? अजमेर से है। कहाँ से है? अजमेर से है। ठीक है, इस गुलाबो ने इसे विश्व प्रसिद्ध किया है। कालबेलिया नृत्य जो है एक लोक व्यवसायिक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य कैसा है? एक लोक व्यवसाय। कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाली में। कालबेलिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। गुलाबो का संबंध कहाँ से है? अजमेर से। कैसा नृत्य है? लोक व्यवसायिक नृत्य है। पूछ लिया जाए कालबेलिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो मारवाड़। मारवाड़ का प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कालबेलिया जो नृत्य है इसको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की
सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया गया है? 2010 में। कालबेलिया जनजाति का कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। गुलाबो का संबंध कहाँ से है? अजमेर से। कैसा नृत्य है? लोक व्यवसाय। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया जनजाति के 4 प्रसिद्ध नृत्य हैं। एक है संकरिया, जो अब की बार वीडियो में पूछा गया था। कौन सा नृत्य? संकरिया। एक का नाम है इंडोडी, एक का नाम है पणेहारी और एक का नाम है पागड़िया। कौन सा है? पागड़िया। कालबेलिया जनजाति के कितने प्रसिद्ध नृत्य हैं? 4। इंडोडी, संकरिया, पणेहारी और बागड़िया। संकरिया जो नृत्य है यह युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल। ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? उनमें ऑप्शन में एक था संकरिया। तो संकरिया नृत्य कैसा है? युगल नृत्य है। एक इंडोडी, यह भी कैसा नृत्य है? युगल। युगल समझ रहे हैं आप? किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों द्वारा। ये भी ऐसा नृत्य है, युगल नृत्य है, जो किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों द्वारा। बागड़िया नृत्य सिर्फ किया जाता है किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा? बागड़िया। संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का युगल नृत्य है, जो एक प्रेम कथा पर आधारित है। तो आपसे पूछा जाए प्रेम कथा पर आधारित कौन सा नृत्य है? संकरिया। इंडोडी एक युगल नृत्य है जो स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें गोल घेरा बनाकर, क्या बनाकर? एक गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? इंडोडी। कौन सा है? इंडोडी। पणेहारी जो नृत्य है इसमें यह भी युगल नृत्य स्त्री पुरुष करते हैं, लेकिन इसमें महिलाएं जो होती हैं वो सिर पे मटके रखती हैं। क्या रखती हैं? मटके। महिलाओं द्वारा सिर पर मटके रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? कालबेलिया जनजाति की पणेहारी। बागड़िया। कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो भीख मांगते समय, कौन से मांगते समय? भीख मांगते समय जो नृत्य करती हैं वो कौन सा है? बागड़िया। और इसमें ढक या चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक बार सुन लो। कालबेलिया जनजाति के हमने नृत्य बताए 4। संकरिया, इंडोडी, पणेहारी और बागड़िया। एक बार सुनो। कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पानी में। कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। ऐसा नृत्य है लोक व्यवसाय। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। कितने नृत्य प्रसिद्ध हैं? 4। संकरिया, इंडोडी, पणेहारी, बागड़िया। संकरिया जो नृत्य है वो युगल नृत्य है, इंडोडी भी युगल नृत्य है, पणेहारी भी युगल नृत्य, बागड़िया सिर्फ महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसका नाम है शिकारी। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पारा में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पारा। कहाँ पाई जाती है? पारा। सहरिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? शिकारी, जो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। शिकार का अभिनय करते हुए, शिकार का अभिनय करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध है, जबकि शिकार नृत्य भील जनजाति का प्रसिद्ध है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पारा में।
कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? शिकारी। इसके द्वारा, पुरुषों द्वारा कैसे किया जाता है? शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक कोटा, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो हम क्या करेंगे? कोटा। कंजर जनजाति के 3 नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक तो है चक्री। कौन सा है? चक्री। एक है धाकड़। कौन सा है? धाकड़। और एक नृत्य फूंदी। कौन सा है? फूंदी। चक्री, धाकड़ और फूंदी। कंजर जनजाति के 3 नृत्य प्रसिद्ध हैं, चक्री, धाकड़ और फूंदी। चक्री जो नृत्य है वो बालिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? बालिकाओं द्वारा अत्यंत तेज रफ्तार में, इसमें तेज रफ्तार में घूमते हुए, क्या करते हुए? घूमते हुए किया जाता है। चक्री जो नृत्य है यह बालिकाओं द्वारा तेज रफ्तार में घूमते हुए किया जाता है। अगर पूछा जाए बालिकाओं द्वारा तेज रफ्तार में कंजर जनजाति की बालिकाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री। पूछी जाए कैसा नृत्य है? तो लोक व्यावसायिक नृत्य। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कंजर जनजाति की बालिकाओं द्वारा तेज रफ्तार में घूमते हुए किया जाता है चक्री, जो कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक नृत्य है। अगला है धाकड़। कौन सा है? धाकड़। धाकड़ नृत्य भी लोक व्यावसायिक नृत्य है। धाकड़ नृत्य भी कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। और ये जो धाकड़ नृत्य है, जो धाकड़ नृत्य है यह पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा युद्ध का अभिनय करते हुए, किसका अभिनय करते हुए? युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। धाकड़ नृत्य लोक व्यावसायिक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। फूंदी जो नृत्य है यह महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा कजली तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्णा तृतीया, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को किया जाता है। कौन सा? फूंदी। कौन सा? फूंदी। शांति और फुलवा, दो नाम याद रखने आपको। पूछे जाए शांति और फुलवा नामक जो नर्तकाओं का संबंध किससे है? फूंदी नृत्य से। तो हम पढ़ रहे थे कंजर जनजाति के, और कंजर जनजाति के 3 नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक का नाम चक्री, एक का नाम धाकड़, एक का नाम फूंदी। चक्री नृत्य की लोक व्यवसायिक नृत्य जो बालिकाओं द्वारा तेज रफ्तार में घूमते हुए किया जाता है। धाकड़ भी एक लोक व्यवसायिक नृत्य जो पुरुषों द्वारा युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। और फूंदी जो नृत्य है महिलाओं द्वारा कजली तीज पर किया जाता है। शांति और फुलवा का संबंध किस नृत्य से है? इसी नृत्य से है, फूंदी से। तो आज हमने पढ़े कथौड़ी जनजाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य, कालबेलिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य और कंजर जनजाति के नृत्य। इसमें हमें याद रखना है कि कथौड़ी जनजाति के कौन कौन से, बताओ। कथौड़ी जनजाति के 2 नृत्य बताए हमने, मावलिया, एक होली। मेव जाति के बताए हमने, रणबाजा और रतवई। कालबेलिया जनजाति के संकरिया, इंडोरी, पड़ेहारी, बागड़िया। सहरिया जनजाति का शिकारी नृत्य, और उसके बाद अध्ययन किया चक्री, धाकड़, बूंदी, कंजर जनजाति के नृत्य। हमारी क्लासेज कैसी लग रही हैं आपको? आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन हो आपको, या कोई डाउट हो, आपकी कोई समस्या हो, तो नीचे हमारे वीडियो की जो कमेंट है उसमें आप ज़रूर लिखें, हमें बताएं हमारी क्लास कैसी चल रही है। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे